एनसीईआरटी गणित में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बहुभुज के विकर्ण से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहे हैं कि बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें, जहाँ पे n बराबर क्या है, यानी कि भुजाओं की संख्या क्या है, 5 है। पहले हम देख लेते हैं एक आयत के ऊपर, जैसे आयत विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। जो हम आमने सामने के कोण को मिलाते हैं तो एक विकर्ण बनता है। पहला विकर्ण हो गया AC और दूसरा विकर्ण हो जाएगा आपका BD, यानी कि आयत में विकर्ण बराबर क्या हो गया आपका, आयत में विकर्ण बराबर 2 हो गया। और ये क्या है, पंचभुज है। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 5 है। तो इसमें हम विकर्ण की संख्या पहले यहाँ पे मिला करके देख लेते हैं कि कितना है। तो यहाँ पे 2 स्पष्ट हो गया, 2 हमने आमने सामने का कोण मिलाया। पंचभुज के लिए देखते हैं, 1 हो गया, फिर 2, उसके बाद से 3 हो गया, फिर 4 हो गया और 1 हो गया आपका 5। ठीक है, इससे अधिक नहीं होगा। यानी कि पंचभुज में विकर्ण बराबर 5। तो ये तो मान लीजिए कि पंचभुज है और यहाँ पे चतुर्भुज है तो हम आसानी से निकालें। लेकिन अगर यहीं पर 10 भुजा वाला देगा, 20 भुजा वाला देगा, तो वहाँ पे निकालना ऐसे करके ज्ञात करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो उसके लिए एक सूत्र होता है, जहाँ जैसे पंचभुज का ही हम सूत्र के माध्यम से निकाल करके दिखला देते हैं कि 5 विकर्णों की संख्या कैसे आ रहा है। पंचभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें। n बराबर 5 हो गया तो लिखेंगे यहाँ पे पंचभुज के विकर्णों की संख्या n बराबर, ठीक है। तो n बराबर क्या होगा, यहाँ पे विकर्णों की संख्या बराबर लिखते हैं। विकर्णों की संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 3/2, यानी कि जहां भी n है वहां पे हम क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 5 रखेंगे। तो 5 हो गया n माइनस 3, यानी कि 5 माइनस से 3 बटा में कितना, 2। 5 हो गया, 3 में से 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और बटा में 2 है, 2 से 2 कट गया। यानी कि यहाँ पे विकर्णों की संख्या कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि सूत्र के माध्यम से हम चाहे तो कितना हो भी भुजा वाला बहुभुज दिया रहेगा, उसमें हम विकर्णों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो ये जैसे कि पंचभुज का हमने ज्ञात किया, पंचभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। अब इसके बाद से हम लोग षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पे षष्ठभुज दिया हुआ है, पहले हम मिला करके देख लेते हैं कि संख्या कितना है, उसके बाद से सूत्र के माध्यम से इसको ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2, 3, ठीक है। अब 1 हो गया आपका 4, फिर 5, 6, 7, यहाँ पे आगे मिलेगा 7, और 7 के बाद हो गया 8, और 8 के बाद 1 हो जाएगा आपका 9। यानी कि षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है, 6 है। जैसे दे रहा है षष्ठभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करें, यानी कि n में भुजाओं की संख्या कितना है, 6 है। तो 6 भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितना होगा, तो अभी हमने ज्ञात किया 9 होगा। अब इसी बात को सूत्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो जहां पे भी n होगा, भुजाओं की संख्या कितनी है, 6 है। n की जगह पे 6 रख दिए, और 6 माइनस 3 बटा में कितना होगा, 2। 6 में से 3 घटाएंगे, फिर कितना बचेगा हमारा, तो आएगा 3, और फिर बटा में कितना हो गया, 2 हो गया। भाग देंगे हम, कितना निकल के आया, 3 गुणे 3 यानी कि 9। यहाँ पे भी आपका 9 आ गया, और यहाँ पे भी क्या आ गया, 9 आ गया। इस प्रकार किसी भी बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए हम सूत्र n इंटू n माइनस 3/2 के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिएगा, दिया हुआ है वर्ग नहीं बोलेंगे, आयत बोलेंगे इसको। तो आयत में विकर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आयत में 2 होता है, तो सूत्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे विकर्णों की संख्या बराबर, सूत्र क्या होगा, n माइनस से n इंटू n माइनस 3/2। जहां पे भी n है वहां पे क्या रखेंगे हम, यहाँ पे n हो जाएगा 4, यानी कि भुजाओं की संख्या। तो आयत हो या वर्ग, भुजाओं की संख्या कितना होगा, 4 होगा। तो 4 हो गया इंटू 4 माइनस 3/2, 4 हो गया। 4 में से 3 घटेगा तो 1 बचेगा, और बटा में क्या होगा, 2 से 4 में 2 से भाग में तो कितना आ गया, 2। यानी कि जो आयत हो गया फिर वर्ग हो गया, उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए, सूत्र के माध्यम से आसानी से ज्ञात कर लिए। तो कितना हो भी बड़ा, कितना हो भी अधिक भुजा वाला विकर्ण के बहुभुज क्यों ना हो,
आप लोग इस सूत्र के माध्यम से, सूत्र है n इंटू एन माइनस 3/2 के माध्यम से किसी बहुभुज के विकर्णों की संख्या बहुत ही कम समय में ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके बहुभुज के विकर्ण से संबंधित जो भी प्रश्न होगा उसको आसानी से हल कर लेंगे।